हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। EVS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में आज हम रखने वाले हैं जीव जंतुओं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज जीव जंतुओं में भी हम अंड्योज और जरायुज के बारे में पढ़ेंगे। आप पिछले पेपर्स उठाकर देखेंगे तो उसमें इससे दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये भी यहाँ पर हम देख लेंगे कि किस तरीके से पिछली बार क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पर सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उसकी क्लासें हमने डाली हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 231 से शुरू होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ कि जीव जंतु जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, शरीर पर रोम नहीं होते, वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि वे जीव जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, मतलब शरीर के बाहर नहीं दिखते और ना ही उनके शरीर पर रोम होते हैं, वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके अंड्योज। यहाँ तो आप समझ पा रहे हैं कि अंड्योज क्या होते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो पिछली बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वे जीव जिनके शरीर पर बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं एवं शरीर पर रोम भी नहीं होते हैं, वो किसको जन्म देते हैं। अब वहाँ दिया था अंडों को, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वो अंड्योज कहलाते हैं, अर्थात अंडों को जन्म देते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार कि अंड्योज की श्रेणी में आने वाले जंतु कौन कौन से हैं, या इस श्रेणी में कौन सा एक जंतु नहीं आएगा। ऑप्शन में था आपका सर्प दिया गया था, मेंढक दिया गया था, मगरमच्छ था, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आपको पता रहेगा कि अंड्योज क्या होते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, और इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, वर्ग भी पूछ सकता है आपसे कि अंड्योज श्रेणी में कौन कौन से वर्ग आते हैं। अब वर्ग में आपको दे देगा उभयचर वर्ग आता है, सरीसृप वर्ग आता है, पक्षी वर्ग आता है, या स्तनधारी। तो आपको जब पता होगा कि ये जो तीन वर्ग हैं ये अंड्योज की श्रेणी में आते हैं, आपके उभयचर, इसके बाद आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग, जबकि जो स्तनधारी वर्ग होता है वो आपके जरायुज की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आगे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि वे जीव के शरीर पर कान दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि होते ही नहीं, होते हैं लेकिन आंतरिक कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, और शरीर पर रोम नहीं होते। अब पूछ लेगा कि अंड्योज की श्रेणी में कौन कौन से जंतु आते हैं, ऑप्शन दे देगा, सर्प आता है, छिपकली आती है, अजगर, मतलब ये सर्प की श्रेणी में आ गया, इसके बाद मगरमच्छ दे दिया या छछूंदर दे दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर रोम भी होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो वो आपके जरायुज, और जरायुज जहाँ भी देखने को मिल जाए इसका मतलब है वो बच्चों को जन्म देते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है मनुष्य, मनुष्य से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जो मनुष्य प्रजाति होती है इसके बाहरी कान दिखाई देते हैं हमें शरीर पर, और इनके शरीर पर रोम भी पाए जाते हैं। तो ये किसको जन्म देते हैं, बच्चों को, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि जरायुज में कौन कौन से वर्ग आते हैं और जंतु कौन कौन से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं जितने भी आपके सीटेट में बन सकते हैं, ठीक। दिया है कि अंड्योज श्रेणी के अंतर्गत, अब आपको आसान लगेगा यहाँ कि अंड्योज श्रेणी क्या है, जरायुज क्या है, ठीक है। अब हम बार बार नहीं कहेंगे कि अंडों को जन्म देने वाले, ठीक। तो अंड्योज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जंतु कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका छिपकली हो गया, मेंढक हो गया, सर्प हो गया, पक्षी। अब इसमें भी क्वेश्चन बना सकता है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आते, जैसे कह दिया मेंढक किस वर्ग में आएगा, आपका ऑप्शन दे देंगे उभयचर में आएगा, सरीसृप में आएगा, पक्षी वर्ग में आएगा। तो ये भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अंड्योज में अभी याद रखना छिपकली, आपने छिपकली घरों में देखी होगी, इसके ना तो हमें कान दिखाई पड़ते हैं और ना ही इसके शरीर पर बाल होते हैं, इस कारण से अंडों को जन्म देती है, इसलिए अंड्योज श्रेणी में आती हैं, ठीक है। मेंढक को देखा होगा, इसके भी कर्ण दिखाई नहीं पड़ते, आपके शरीर पर बाल भी नहीं होते, मतलब चिकना होता है, इस कारण से ये भी अंड्योज में आएगा। सर्प देखा होगा, इसी तरह से पक्षी जितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जरायुज, जरायुज अर्थात बच्चों को जन्म देने वाले। तो जरायुज की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे जंतु हैं, यहाँ केवल हमने कुछ ही लिए हैं। आगे के क्वेश्चन में आपको सारा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो हाथी, गाय, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ता, ठीक है। तो ये आपके सभी किसको जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, इस कारण से जरायुज श्रेणी के अंतर्गत इन्हें
रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जंतुओं में कौन कौन से वर्ग अंडीयोज श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब अंडीयोज श्रेणी के अंतर्गत पूछा गया है, मतलब जो अंडों को जन्म देते हैं वो कौन कौन से जंतुओं के वर्ग हैं, तो आपको बता दें वो हैं आपके उभयचर, सरीसृप और पक्षी वर्ग। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि उभयचर वर्ग में कौन कौन से जंतु आते हैं, सरीसृप में कौन कौन से आते हैं और पक्षी वर्ग में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ये भी देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है जंतुओं के कौन कौन से वर्ग, ये अंडीयोज हो गया और ये है आपका जरायुज। जरायुज में केवल एक वर्ग आता है स्तनधारी वर्ग, और ये बहुत बड़ा वर्ग माना जाता है क्योंकि ये 3 उप वर्गों में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो जरायुज अर्थात जो बच्चों को जन्म देते हैं उस श्रेणी में आने वाला वर्ग है स्तनधारी, और स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से जंतु आते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे। नेक्स्ट है आपका उभयचर श्रेणी के अंतर्गत, अब एक एक करके देखना आप। ठीक है, आपको बता दिया कि जो उभयचर है, सरीसृप है और पक्षी वर्ग हैं, ये आपके अंडीयोज कहलाते हैं। ठीक, तो उभयचर श्रेणी में आने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो आपका मेंढक हो गया। अब यहाँ पर मेंढक भी कई मतलब इनकी प्रजातियां होती हैं, धात्री दादुर जिसे कहते हैं, इसके बाद दादुर या जिसे टोड कहते हैं, हाइला। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्ट्यूरस होता है एक, सैलामेंडर। तो ये सारी चीज़ें नहीं, बस जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं कि मेंढक आपका यही पूछा जाता है किस वर्ग में आता है, तो उभयचर वर्ग में आता है। किसको जन्म देता है, तो ये मतलब अंडों को जन्म देता है, इस कारण से अंडीयोज है। ठीक, नेक्स्ट है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो श्वसन है वो किसके माध्यम से, तो श्वसन से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कह देगा कि मेंढक में श्वसन क्रिया होती है किसके माध्यम से। ठीक है, जैसे कह दिया कि मगरमच्छ में श्वसन की क्रिया होती है, तो जब आपको ये सब पता होगा तो आप करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो उभयचर श्रेणी में कौन आता है, मेंढक। मेंढक क्या है आपका एक अंडीयोज है, अंडे को जन्म देता है, और इस जो उभयचर वर्ग है इसमें जितने भी जंतु आते हैं वो किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, तो आपको बता दें क्लोम, इसे ही गिल्स कहते हैं। और जो वयस्क अवस्था आती है तो इसमें ये फेफड़े और त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो याद रखना इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आपको करेक्ट लगाना, क्योंकि ये सभी तो ऑप्शन में दिए नहीं रहेंगे। ठीक है, तो गिल्स या फेफड़े दिए होगा, तो ये भी याद रखना कि जो उभयचर वर्ग है उसमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप। सरीसृप नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि सरीसृप वर्ग जो होते हैं ये अंडीयोज कहलाते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, और इसमें आने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो कच्छप, कछुआ, सर्प। अब सर्प में आपसे कुछ भी कह दें, नांग कह दें, करेत कह दें, अफाई कह दें, तो वही या जो जहरीले सर्प है, पाइथन जिसे अजगर कहते हैं जो जहरीला नहीं होता। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था आपका सर्प से कि भारत में कौन सा एक ऐसा सर्प है जो जहरीला नहीं होता और पाया जाता है, तो वो पाइथन दिया गया था ऑप्शन में। ठीक है, जबकि हमारे भारत में 4 जहरीले सर्प पाए जाते हैं, करेत, अफाई, दोवोइया, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली। ये सारे आपके किस श्रेणी में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, अर्थात किसको जन्म देते होंगे, अंडों को, अर्थात अंडीयोज भी होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो श्वसन है वो किसके माध्यम से होता है, जिस तरीके से उभयचर में श्वसन गिल्स के माध्यम से होता फेफड़ों के, उसी तरह से सरीसृप में जो श्वसन क्रिया है वो भी गिल्स और फेफड़ों के माध्यम से ही होती है। अब आपको बता दें कि जितने भी अंडीयोज श्रेणी के वर्ग हैं, आपका उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया और पक्षी वर्ग, इन सभी में श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। और इसके अलावा जो स्तनधारी वर्ग भी है आपका जरायुज का, उसमें भी श्वसन फेफड़ों के माध्यम से, मतलब ये चारों वर्ग हैं, चाहे अंडीयोज हो या जरायुज, इन सभी में जो श्वसन की क्रिया है वो फेफड़ों के माध्यम से ही होती है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम सरीसृप श्रेणी में किसके माध्यम से श्वसन, फेफड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट है पक्षियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, तो पक्षी आपको पता है गौरैया, कबूतर, मैना, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, ये सभी आपके पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रखना कि जो शुतुरमुर्ग होता है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। क्या है ये, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है, और इसके अलावा इसे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को ही कहते हैं, और ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है। यदि पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, तो हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। इसके बाद जो कीवी दिया गया है, जो कीवी है हमारा, यह भी बहुत बड़ा है दौड़ने वाला पक्षी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो वो शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो पक्षी वर्ग हैं इसमें श्वसन किसके माध्यम से, तो अभी आपको बताया चाहे उभयचर हो, सरीसृप हो, स्तनधारी हो या पक्षी वर्ग हो, सभी में जो श्वसन की क्रिया है वो फेफड़ों, क्लोम्स के माध्यम से ही होती है। ठीक,
नेक्स्ट है स्तनधारी। आ गया स्तनधारी श्रेणी, जो जरायुज अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं ये। तो स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्तनधारी श्रेणी के अंतर्गत कौन सा जंतु नहीं आता। तो जब आपको ये पता होगा तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो इसमें आपका कंगारू, पेंगोलिन, छछूंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, शेर, चीता जो भी है, हाथी, गधा, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, गाय, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, ये सभी आपके स्तनधारी वर्ग में आते हैं और ये बहुत बड़ा वर्ग माना गया है। इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है इसे। इनकी जो 3 श्रेणियां हैं वो एक तो होती है प्रोटोथीरिया, एक होती है मेटाथीरिया, एक होती है यूथीरिया। इतना डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंडीयोज नहीं है। अंडीयोज नहीं है, ऑप्शन दिया था आपका, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था सर्प, सेकंड में दिया गया था आपका मेंढक, थर्ड में दिया गया था आपका छिपकली और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपका चमगादड़। तो जब पता होगा कि अंडीयोज में कौन कौन सी वर्ग आते हैं या कौन कौन से जंतु आते हैं, तो आपको बता दें मेंढक तो बिल्कुल आपका अंडीयोज है, जो किस में आता है आपका उभयचर में आता है। सर्प और जो आपकी छिपकली है ये भी आपका क्या है, अंडीयोज है, जो किस वर्ग में आती है, सरीसृप में। लेकिन जो चमगादड़ है ये क्या है, एक जरायुज है और ये किस वर्ग में आती है, आपकी स्तनधारी वर्ग में, अर्थात बच्चे को जन्म देती है। इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए थे, तो आपको ये सारा कुछ बता दिया। और स्तनधारियों में जो श्वसन है वो किसके माध्यम से होता है, आपका फेफड़ों के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो कंगारू है, कंगारू है तो आपका स्तनधारी, लेकिन आपको इसके बारे में डीपली क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो आपका कंगारू है यह ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को, ठीक है, अर्थात यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, ठीक। और इसके जो उदर होता है, माता का उदर, उसमें एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके यदि आप इशारा कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अंडीयोज और जरायुज से। आपका जो जंतु वर्ग है बहुत बड़ा वर्ग माना गया है, इसके भी कई वर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो केवल हमने उभयचर पढ़ा, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी वर्ग पढ़ा। इसके अलावा आपके अलग अलग संघ होते हैं, जैसे एनिलिडा संघ हो गया, आर्थ्रोपोडा संघ हो गया, निमेटोडा संघ हो गया, मेटाजुआ। तो जब आपको बहुत डिटेल से साइंस जहाँ पर पूछी जाती है वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इसके बाद नेक्स्ट सेशन रखेंगे जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहाँ प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करा दें। इससे पहले हमने जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो भी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप एक बार उन पर गौर कर सकते हैं, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।